बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर है। इससे पहले हमने बात की थी ओरल कैंसर पर, वो हमारा फिफ्थ एपिसोड था एंड दिस इज द सिक्स्थ एपिसोड ऑफ इन टुडेज लेक्चर। सो सबसे पहले डिफिनीशन करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की, फिर उसकी टाइप्स, एक्सप्लेनेशन और काजेज, एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और ये सारी चीज़ों पर इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम बारी बारी बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सलाइवरी ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं और इनको माउथ में रिलीज करते हैं। दोज ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस सलाइवा and release saliva into the mouth are known as salivary gland। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट्स की, ये 3 पेयर्स फॉर्म में होते हैं। ये लार्ज और मेजर जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये 3 पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। माइनर ग्लैंड्स भी हैं इसमें, मिसाल के तौर पर एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड, लेकिन वो इसमें शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो मेजर ग्लैंड्स में आते हैं, सबसे पहला जो ग्लैंड है ये है पैरोटिड ग्लैंड। ये पैरोटिड ग्लैंड है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, ये हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड है और ये एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड है। ये पैरोटिड डक्ट है जो इस तरह यहाँ से आके पैरोटिड ग्लैंड से एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड तक आती है। ये हमारे पास पैरोटिड डक्ट हैं और यहाँ पर आप लोग ये रेडनेस देख सकते हैं जहाँ पर स्वेलिंग हुई है। ये हमारे पास गॉल ब्लैडर सलाइवरी ग्लैंड में जो स्टोन बनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस स्टोन फॉर्मेशन की वजह से स्वेलिंग और ब्लॉकेज काज हुई है और इसकी काजेज और सारी इटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं हम। पैरोटिड ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो कि अपर चीक बोन में अवेलेबल होती हैं इनसाइड, और ये बिल्कुल एयरलोक के करीब वाक़ होते हैं। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एयरलोक के करीब हैं और ये अपनी सिक्रीशन जो है वो चीक के इनसाइड में बिल्कुल मोलर जो बोन मोलर जो टीथ हैं, इन इन दांतों को मोलर टीथ्स कहते हैं। ये मोलर टीथ्स हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर इनकी जो है वो सिक्रीशन होती हैं। फिर उसके बाद सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, ये अंडर द जॉ वाक़ हैं और इनका जो डक्ट्स है ये एम्प्टी होती है फ्रंट टीथ के बिल्कुल जो लोअर जॉ है यानी मैंडिबुलर बोन में, ये लोअर जॉ के जो फ्रंट टीथ हैं इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये देख लीजिए, ये वाले सबमैंडिबुलर। फिर उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड है। सबलिंगुअल ग्लैंड ये बिल्कुल beneath the tongue, ये यहाँ पर हमारे पास टंग होती है इस एरिया में और ये आप देख लें बिल्कुल beneath the tongue वाक़ हैं। सो these duct that empty onto the floor of mouth, और ये floor of mouth, floor का मतलब क्या है, बेस ऑफ माउथ में ये अपनी सिक्रीशन करती हैं। आखिर में जो पॉइंट है, इन एडिशन टू these major glands, other minor salivary glands are scattered throughout the mouth and throat। यानी ये तो मेजर हैं, लेकिन माइनर ग्लैंड्स जो सलाइवरी ग्लैंड जो हैं वो माउथ में स्कैटर्ड हैं यानी स्प्रेडेड हैं यानी और भी हैं, और ये इवन थ्रोट में भी पाए जाते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर पढ़ते हैं। तो इसमें डिफरेंट क्लासेस की बेस पर सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किए हैं। सबसे पहला जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है ब्लॉकेज। ब्लॉकेज अगर आएगी तो वो कैसे होगी, ये या तो कैलकुलाई होगी। कैलकुलाई का मतलब है स्टोन फॉर्मेशन। कैलकुलस is the singular of calculi and it's a Greek word for used for stone। और जो cystic है, cystic ये fluid filled sacs, ये abnormal tissues growth हैं। क्या है स्टूडेंट्स, abnormal tissues growth ऑलरेडी मैंने पहले बात की है इससे। आप यहाँ से वो लिंक आपको यहाँ से मिल भी जाएगी स्क्रीन के राइट कॉर्नर आइकन से, इस पे बात की है ऑलरेडी। स्टोन ये सिस्टिक के जो टाइप हैं ये या स्टोन होगा या ये म्यूकोसील होंगे और या रेनुला होगा। और ये सारे ये जो स्टोन तो ये कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से आती है स्टोन, जबकि म्यूकोसील और जो रेनुला है ये दोनों फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होते हैं। यानी एब्नॉर्मल टिश्यूज ग्रोथ होती है जहां पर फ्लूइड फिल्ड होती हैं और सिस्ट बनाती हैं। इसके साथ साथ इन्फेक्शन भी हो सकती है और इन्फेक्शन में वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, और उसमें वायरल इन्फेक्शन में मम्प्स एक वायरस है ये आ सकती है, और बैक्टीरियल में एक्यूट या क्रॉनिक सियाल एडिनाइटिस आ सकती हैं। अब सियाल एडिनाइटिस का क्या मतलब है, याद रखेंगे स्टूडेंट्स, सियाल इज फॉर सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी, सियाल इज फॉर सलाइवरी, एडिन wherever you find एडिन it's for gland, wherever you find सियाल it's for salivary, and itis wherever you find it's for inflammation। इसके साथ साथ डीजेनरेटिव
चेंजेस भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जोग्रेन सिंड्रोम है और इसके साथ साथ रेडिएशन। डीजेनरेटिव का मतलब क्या है कि सेल्स या टिश्यूज की वहां पर क्या होगी, डिस्ट्रक्शन होगी, खराबी होगी सेल्स की या टिश्यूज की। इसके साथ साथ फंक्शनल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं कि फिजियोलॉजी में कोई चेंजेस आए। मिसाल के तौर पर जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया क्या है? जीरोस्टोमिया एक इन्फेक्शन या डिसऑर्डर है जिसमें जो सलाइवा की प्रोडक्शन है, सलाइवा ओरल कैविटी में सलाइवा की जो प्रोडक्शन है या जो अमाउंट है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ड्राई माउथ जो है वो ये आ जाते हैं, माउथ में ड्राइनेस आ जाती है। इसके साथ साथ न्यूप्लाज्म भी हो सकते हैं। एक न्यूप्लाज्म ये अदर क्लास है जिसमें कैंसर सेल्स ग्रोथ है। न्यूप्लाज्म इज फ्रॉम न्यूप्लास्टी एंड न्यूप्लास्टी मींस कैंसर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिगेशन सलाइवरी ग्लैंड के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि सलाइवरी ग्लैंड में क्या डिसऑर्डर है? उसमें सबसे पहले हम सियालोमेट्री कहते हैं। सियालोमेट्री, सियाल इज फॉर सलाइवरी ग्लैंड एज आई सेड अर्लियर, एंड मेट्री इज फॉर the finding the amount of something. So sialometry mean the measurement of the amount of the salivary gland in a certain time, per unit time. जो भी चीज, जिस भी चीज की हम पैमाइश करते हैं तो डेफिनेटली बात है हम उस स्पेसिफिक टाइम में वो मालूम करते हैं। तो the measurement of the amount of saliva in a specific time is known as sialometry. अब सियालोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री की जहां पर भी बात आएगी तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, केमिस्ट्री इज बाय एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हैं और इसमें जो अदर इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, लिक्विड की अमाउंट उसमें कैसे, उसकी विस्कोसिटी कैसी है, ये सारी चीजें किस चीज में आती है? ये केमिस्ट्री में आती है। और ये हम सियालोकेमिस्ट्री जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन एक टेस्ट है ये हम उसके लिए करते हैं। सियालोग्राफी और इसके साथ जो सोनोग्राफी है, सियालोग्राफी में हम इस तरह करते हैं कि एक आयोडीन, ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है आयोडाइन, ये एक कंट्रास्ट मीडिया, इसमें एक कैमरा इंजर्शन, यहां पर आप देख लें स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं आप लोगों को एक डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए लाया हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये आप यहां पर ये डायग्राम देख लें स्टूडेंट्स, इसको मैं जरा ब्रॉड कर दूं, ये आप देख लें। ये एक कैमरा के थ्रू ये डायग्राम आप लोग यहाँ पर देख लें, ये एक कैमरा इसमें लगा होता है, फिट होती है, और वो कैमरा, ये एक स्मॉल ट्यूब में ये कैमरा लगा होता है और वो कैमरा ये सलाइवरी ग्लैंड के जो डक्ट होते हैं ना उसमें इंसर्ट किए जाते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पैरोटिड ग्लैंड में जो पैरोटिड ग्लैंड का जो डक्ट है, पैरोटिड डक्ट, इससे पहले मैंने बात, वहां पर ये ट्यूब इंसर्ट किया। इस ट्यूब के हेड में जो इसकी निपल होती है, बिल्कुल बिगिनिंग पार्ट जो होती है, उसमें यहाँ पर एक कैमरा लगा होता है। ये ट्यूब है मिसाल के तौर पर, यहाँ पर एक कैमरा लगा होता है। इस कैमरे का काम क्या है कि यहाँ पर एक स्क्रीन लगी होती है और उस स्क्रीन के थ्रू आप इनसाइड में जो भी व्यू या जो भी ब्लॉकेज है या जो भी इन्फेक्शन है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, व्हाटएवर द डिजीज इज या व्हाटएवर द डिसऑर्डर इज, यहाँ पर वो आपको स्क्रीन में देख जाता है। अगर कोई ब्लॉकेज है, सिस्ट फॉर्मेशन हुई है, म्यूकोसील है, रैनुला है, तो ये सारे आपको यहाँ पर इस स्क्रीन में नजर आते हैं और ये ट्यूब जो है ये स्क्रीन के साथ टच होती है। तो ये जहां पर सियालोग्राफी का लफ्ज आएगा तो यहाँ वहां पर क्या मतलब होगा हमारा, वहां पर एक कैमरा इंसर्शन होगा और उस कैमरे के थ्रू आप जो सलाइवरी ग्लैंड है और उसके जो डक्ट्स हैं उसकी जो एक्टिविटी है उसको आप मालूम करेंगे इसके थ्रू। नाउ आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सोनोग्राफी आते हैं। इसमें हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जो अल्ट्रासोनोग्राफी या यूवी रेज के थ्रू हम सलाइवरी ग्लैंड में कोई ब्लॉकेज वगैरह या सिस्ट फॉर्मेशन मालूम करते हैं, उसके लिए हम सियालोग्राफी करते हैं। साइटोलॉजी में हम बाय एस्पिरेशन क्या करते हैं? अब एस्पिरेशन का क्या मतलब? एस्पिरेशन एक टेक्निक है, एक मेडिकल टेक्निक है जिसमें एक फाइन नीडल को हम इंसर्ट करते हैं उन टिश्यूज में, सलाइवरी ग्लैंड के उन टिश्यूज में जहां पर इन्फेक्शन हो या जहां पर कोई डिफॉर्मिटी हो या कोई डिसऑर्डर हो। वहां से हम टिश्यूज लेते हैं इन्फेक्टेड एरिया से और उसको हम लैब में फिर स्टडी करते हैं और फिर हम उसकी काज और एटियोलॉजी को जो है वो मालूम करते हैं। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी बाय एस्पिरेशन। ये जो मुकम्मल टेक्निक है ना, इस टेक्निक को हम एस्पिरेशन कहते हैं और इस स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स की स्टडी करते हैं। बायोप्सी में हम सर्जिकल कट लगाते हैं और जो टिश्यूज होते हैं डैमेज टिश्यूज, उन डैमेज टिश्यूज का हम एक सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को हम लैब में स्टडी करते हैं और उससे भी हम इसी तरह ही काज मालूम करते हैं। तो ये टेक्निक बायोप्सी टेक्निक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड के कुछ डिसऑर्डर्स हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो आता है सियालोलिथियासिस। जहां पर लिथियासिस का लफ्ज आएगा, लिथियासिस इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस स्टोन्स और सियाल इज फॉर सलाइवरी। एडिनाइटिस
आइटस इज फॉर इन्फ्लेमेशन, ऑलरेडी आई टॉक्ड ऑन। वायरल इन्फेक्शन में मम्प्स की स्पेसिफिकली हम बात करें, सिस्ट का मतलब है एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ, और बिनाइन ट्यूमर का मतलब है कि वो नॉन कैंसरस होगी। यहां पर आप लोग याद रखें, जब भी ट्यूमर का मतलब ट्यूमर का लफ्ज आएगा तो ट्यूमर का मतलब क्या है कि एबनॉर्मल टिश्यूज की ग्रोथ है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है। लेकिन ये एबनॉर्मल सेल ग्रोथ अब दो किस्म की होगी, या बिनाइन होगी या मैलिग्नेंट होगी। अब अगर बिनाइन है तो यहां पर कैंसर नहीं है, ये याद रखें, ये कैंसरस नहीं है। लेकिन अगर मैलिग्नेंट है तो ये बिल्कुल डेफिनेटली कैंसर है। तो ये ट्यूमर दो टाइप्स के हैं, एक बिनाइन है, एक मैलिग्नेंट है। तो बिनाइन इज नॉन कैंसरस व्हाइल मैलिग्नेंट इज कैंसरस। ये मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। और स्टोगरन सिंड्रोम, स्टोगरन सिंड्रोम हमारी बॉडी का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। स्टूडेंट्स लास्ट में हम इस पे बात करेंगे, हमारा आखिरी टॉपिक होगा। जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अपनी ही सेल्स के खिलाफ, नॉर्मल सेल हेल्दी सेल्स के खिलाफ उठकर उनके खिलाफ अपनी इम्यूनिटी को ओवर एक्टिविटी शो करते हैं और उन पे इफेक्ट करते हैं, उनकी एक्टिविटी को इन्फेक्ट करते हैं, उन्हें खराब करते हैं, वहां पर डैमेज काज करते हैं। और अगर वो लैक्रिमल ग्लैंड में है तो लैक्रिमल ग्लैंड में वो क्या करते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड का काम है कि वो टीयर्स की प्रोडक्शन करते हैं। जबकि सलाइवरी ग्लैंड में अगर हैं तो सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है, वो सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर देखें, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जीरो ऑप्थेल्मिया और जीरो स्टोमिया काज करते हैं। जीरो ऑप्थेल्मिया मींस ड्राई आईज, व्हाइल जीरो स्टोमिया मींस ड्राई माउथ। क्योंकि जब टीयर्स की अमाउंट कम हो जाए तो जाहिर सी बात है आईज ड्राई होंगे। और अगर ओरल कैविटी में जो लुब्रिकेंसी है वो किस वजह से, सलाइवा की वजह से है ना। जब सलाइवा खत्म हो जाए या कम हो जाए तो जाहिर सी बात है कि वहां पर ड्राई माउथ आकर होगा। इसके साथ साथ सियाल एडिनोसिस, एडिनोसिस वेयर एवर you find this osis will always be by the means of overgrowth or swelling, जो कि फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड को डिस्टर्ब करती हैं। और इसके जो काज हैं, या सिस्टेमिक काज होगा यानी ब्लड रिलेटेड, या मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल की वजह से। ये दो रीजन है सियालिडोनाइटिस के लिए, एडिनाइटिस के लिए, सॉरी। सो लेट्स टॉक ऑन सियालोलिथियासिस फर्स्ट। ये स्टोन्स फॉर्मेशन होती हैं और ये कैल्शियम रिच होती है। स्पेसिफिकली मेन जो फैक्टर हैं इसके लिए वो कैल्शियम के डिपोजिशन है। और ये याद रखें, सलाइवरी ग्लैंड में 70 to 90% अनइम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ये कहां पर होंगे, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड में ये आकर होंगे। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड के लिए वो रीजन ये है कि उसकी जो पाथवे है वो लॉन्ग, एक तो उसकी लेंथ ज्यादा है, यहां पर देखिए इसकी लेंथ इतनी है। और दूसरी बात वो ट्विस्टेड है, यानी इस तरह स्ट्रेट नहीं है बल्कि इसी तरह जिगजैग उसका जो पाथवे है। पाथवे का मतलब क्या है, डक्ट। जो डक्ट्स हैं उसकी जो लेंथ है वो भी ज्यादा है और उसकी जो जिगजैग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसकी वजह से। और तीसरी बात जो सिक्रीशन है कंपैरेटिवली इन तीनों में से, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड में से सब मैंडिबुलर की जो सिक्रीशन थिकनेस उनकी ज्यादा होती है। तो इस वजह से 70 to 90% सियालिथियासिस यानी स्टोन फॉर्मेशन कहां पर होगी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड में। और इसके साथ साथ 6% जो है वो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड में, और ओनली 2% जो हमारे पास होंगे वो सबलिंगुअल ग्लैंड में। और इसके साथ ये सबलिंगुअल ग्लैंड के साथ साथ माइनर सलाइवरी ग्लैंड में ये 2% कॉम्बिनेशन में आएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो काज हैं इसके लिए वो अननोन काज हैं। ये अननोन को हम आइडियोपैथिक, जो इसके लिए मेडिकल टर्म है वो हम आइडियोपैथिक, जो अननोन इटियोलॉजी, अननोन काज होती हैं। लेकिन सम काजेस इसके मेन जो काज है वो अननोन है, लेकिन डिहाइड्रेशन उसके लिए काज हो सकती है जिसकी वजह से सलाइवा में थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। सलाइवा की थिकनेस जब इंक्रीज हो जाए तो वहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, या जो डिब्रीज वहां पर फॉर्मेशन उनकी होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, तो वो सारे वो थिकनेस जब ज्यादा हो जाए तो वहां पर वो ब्लॉकेज या स्टोन फॉर्मेशन करते हैं। फूड इंटेक जब कम हो जाए तो जाहिर सी बात है सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो सलाइवा की प्रोडक्शन जब कम हो जाए, थिकनेस इंक्रीज। याद रखें डियर स्टूडेंट, जहां पर सलाइवा की प्रोडक्शन कम होगी तो याद रखें वहां पर सलाइवा की थिकनेस ज्यादा होगी। जब थिकनेस ज्यादा होगी तो याद रखें वहां पर स्टोन की फॉर्मेशन होगी। नाउ मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन ऐसे हैं डियर स्टूडेंट्स जो कि सलाइवा की प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एंटीहिस्टामिन लेते हैं या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं या साइकेट्रिक मेडिकेशन अगर आप लेते हैं, एंटीहिस्टामिन जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मीन जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, साइकेट्रिक मेडिकेशन वो मेडिकेशन जो मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर इन मेडिकेशन में ये क्वालिटी है कि जो सलाइवा की प्रोडक्शन है वो उसको इम्पैक्ट करते हैं और उनको क्या करते हैं,
कम करते हैं सलाइवा की प्रोडक्शन को। तो ऐसी मेडिकेशन से बचता है कि डिहाइड्रेशन काज ना हो और वहां पर थिकनेस ऑफ सलाइवा ना हो। अगला काज जो है वो कैल्शियम की डिपोजिशन है अराउंड द नाइडस ऑफ डिब्रीज। अब नाइडस ऑफ डिब्रीज क्या है? नाइडस इज अ ग्रीक वर्ड विच मींस इनिशियल, या इसको नेस्ट भी कहा जाता है। नेस्ट मीन घोंसला। परिंदों का जो घोंसला होता है ना, वो वहां पर वो अपनी नस्ल की जो आगाज होती है ना, उनकी नस्ल वो उसी घोंसले से शुरू होती है। तो यहां पर भी जो स्टोन की फॉर्मेशन होती है, यहां पर नस्ल इज फॉर द मीन ऑफ स्टोन। तो वो नाइडस ऑफ डिब्रीज, डिब्रीज इज any material inside the duct of salivary gland that begins initially. Now let's define the nidus of debris. Any initial material or waste that causes other materials such as bacterial cells, such as dead cells, bacterial cells, food, pus, इसको अपनी इर्द गिर्द ये जमा करते हैं और वो फिर ब्लॉकेज काज करते हैं। कहां पर? डक्ट के ल्यूमेन में। ल्यूमेन का मतलब है होलो स्पेस, इसको होलो स्पेस कहते हैं, याद रखें। जो डक्ट में इनिशियल हमारे पास डिब्रीज आती हैं, यानी वेस्ट मटेरियल आती है और वो ब्लॉकेज काज करें, इसको नाइडस ऑफ डिब्रीज कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सम स्टोन्स, कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो कि उनमें कोई सिम्टम्स काज नहीं होते, और कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो कि ग्लैंड ऑफ डक्ट है उसको ब्लॉक कर दें, और ये ब्लॉकेज या पार्शियल होगा या ये कंप्लीट ब्लॉकेज होगा। तो अगर कंप्लीट ब्लॉकेज है तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, सलाइवा की जो ब्लॉकेज है वो भी कंप्लीट ब्लॉकेज होगा। अगर पार्शियल ब्लॉकेज है तो सलाइवा की प्रोडक्शन भी फिर पार्शियल होगा, क्योंकि ये इन डक्ट्स के थ्रू ही ये जो हमारे पास सलाइवा है ये ओरल कैविटी में आती हैं। ये कभी कभार पेनफुल भी होती हैं और इसमें स्वेलिंग भी हो जाती है। और मैंने पहले भी बात, ये फ्लो ऑफ सलाइवा में भी पार्शियल या कंप्लीटली ब्लॉक्ड। इफ द डक्ट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड then the saliva flow will completely be blocked. If it's partially blocked, then the saliva flow will also be partially blocked. और इसके साथ साथ अगर ये ब्लॉकेज आ जाए तो इसके बाद इन्फेक्शन की चांसेस ज्यादा हैं कि इन्फेक्शन हो जाए, और उस इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? सियाल एडिनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, कैसे आपको पता चलेगा? सबसे पहले ड्राई माउथ। और ड्राई माउथ क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि यहां पर पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ सलाइवा या हमारे पास कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ सलाइवा है। तो जब ब्लॉकेज आएगा तो जाहिर सी बात है ये लुब्रिकेशन और जो वेटनेस है यही तो इस सलाइवा की वजह से, जब सलाइवा ही नहीं है तो जाहिर सी बात है ड्राई माउथ होगा और पेनफुल एक लंप बन जाएगा। अब लंप क्या है डियर स्टूडेंट्स? लंप ये एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ होते हैं जिसको आप देख भी सकते हो और उसको आप पल्पेट भी कर सकते हो। आप पल्पेट क्या मतलब है? पल्पेट का मतलब ये कि उसे आप फिंगर्स के थ्रू फील कर सकते हो, आप देख भी सकते हो, ऑब्जर्व भी कर सकते हो, और फिंगर्स के थ्रू उसको आप फील भी कर सकते हो। और ये पेनफुल लम्फ जो है ये यूजुअली फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर मीन बेस ऑफ द माउथ पर होगा, और इसमें जो पेन है वो ईटिंग के दौरान वर्सन होगा। क्यों? रीजन उसके लिए ये है कि जो लंप बन गई है, एब्नॉर्मल टिश्यूज की ग्रोथ हो गई है, वहां पर जब आप फूड की जो मैकेनिकल मेटाबॉलिज्म है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन है, वो तो माउथ में ही शुरू हो जाती है। तो अगर कहीं पर ब्लॉकेज है और उसके साथ फूड मॉलिक्यूल टच में आते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर पेन होगा। अब ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले एक फिजिशियन जो है वो क्या करेगा? जेंटल प्रोबिंग। जेंटल प्रोबिंग मीन सॉफ्ट प्रेशर अप्लाई करेगा। अगर वो नियर टू द एंड ऑफ द डक्ट ये स्टोन अवेलेबल है तो डॉक्टर सिर्फ एक सॉफ्ट प्रेशर उस पर अप्लाई करेगा और हो सकता है वो जेंटल प्रोबिंग से ही बाहर आ जाए। इसके साथ साथ थेरेप्यूटिक सियाल एडिनो स्कोपी ये एक टेक्निक है डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह पहले मैंने बता दिया, मैंने पिक्चर में जिस तरह पहले दिखा दिया, इसमें एक ट्यूब होता है जिसमें कैमरा लगा होता है, सलाइवरी डक्ट में इसको एंटर किया जाता है, वहां पर ब्लॉकेज, स्वेलिंग और कोई भी एबनॉर्मेलिटी जो है वहां पर उसको देखे जाते हैं। या इसके साथ साथ सर्जरी अगर डीपर है, सुपरफिशियल नहीं, सुपरफिशियल के लिए या क्लोज टू द एंड ऑफ द डक्ट है तो जेंटल प्रोबिंग से हम उसको कवर कर सकते हैं। या इसके साथ साथ शॉक वेव ट्रीटमेंट। शॉक वेव क्या है? इसमें अल्ट्रा साउंड या अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं, लेजर थेरेपी भी इसको कहते हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेज उन पर फिक्स किए जाते हैं
और जहां पर ब्लॉकेज है यानी स्टोन फॉर्मेशन है उसको मूवेबल या उसकी ब्रेक डाउन, उसमें ब्रेक्स आ जाते हैं, उस पर कट्स लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स शॉक वेव टेक्निक में या ट्रीटमेंट में। नाउ यहाँ पर आप देख लें डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका सलाइवरी ग्लैंड। अब देख लें ब्लॉकेज कैसे काज होती है, स्टोन फॉर्मेशन कैसे होती है, और सलाइवा कैसे ब्लॉक, पार्शियल ब्लॉकेज कैसी होती है, और परमानेंट या कंप्लीट ब्लॉकेज कैसे होती है। यहाँ पर ये सेल जो है डियर स्टूडेंट्स, इनका काम है सलाइवा की प्रोडक्शन। ये है आपका सलाइवरी डक्ट। यहां पर ये है आपके पास सलाइवा, ये क्या है, सलाइवा है। नॉर्मल पैसेजवे इस तरह ही होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर आप देख लें ये नाइडस ऑफ डिग्री की वजह से यहां पर कंप्लीट एक स्टोन की फॉर्मेशन हुई है। और यहां पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये जो पाथवे हैं, जो डक्ट हैं सलाइवरी ग्लैंड का, वो फुली या कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। जब फुली ब्लॉक्ड है तो फुल ब्लॉकेज ऑफ सलाइवा इनटू द माउथ विच विल कॉज लेटर ड्राई माउथ और जीरो स्टोमिया, इसकी वजह से काज होंगे। तो यही मैकेनिज्म है डियर स्टूडेंट्स। यहां पर आप देख लें सलाइवा फुली कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास अगला जो डिजीज है डियर स्टूडेंट्स डिसऑर्डर, वो सियाल एडिनाइटिस है। सियाल एडिनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। ये इन्फेक्शन स्पेसिफिकली इन्फेक्शन की वजह से आती है, और ये एक पेनफुल इन्फेक्शन है, लेकिन पेनफुल इन्फेक्शन है। और ये मोस्टली एल्डर एडल्ट्स में होती हैं जिनकी उम्र ज्यादा, वो एडल्ट जिनकी एज ज्यादा होती है, यानी अबव 25 और अप्रोक्सीमेटली 25 से ज्यादा, 25 to 30 या 20 to 30। इसमें जो सलाइवरी ग्लैंड स्टोन है वो 20 साथ में बन जाते हैं, यानी इन्फेक्शन भी होती है सलाइवरी ग्लैंड में और इसके साथ साथ स्टोन फॉर्मेशन भी हो जाती हैं समटाइम्स। और सियाल एडिनाइटिस जो है ये इन्फेंट्स में भी आ सकते हैं, और ये कब, फ्यू वीक्स जो है, फर्स्ट जो फ्यू वीक्स हैं उसकी बात के आफ्टर, इस टाइम में ये आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो इनके ईयर्स की फॉर्मेशन, उसके लिए मेन रीजन ये है जो ईयर की उनके डेवलपमेंट होती है तो वो लास्ट डेज में हो जाती है। तो समटाइम्स ये पैरोटिड ग्लैंड उसकी डेवलपमेंट सही नहीं हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो सियाल जो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स हैं सियाल एडिन, वहां पर कोई डिफॉर्मिटी आ जाती हैं, वो अच्छे तरीके से, सही तरीके से वो डेवलप नहीं हो जाते, स्पेसिफिकली पैरोटिड ग्लैंड्स, क्योंकि ये पैरोटिड ग्लैंड्स ही ईयर के करीब होते हैं। तो इसकी वजह से इन्फेंट्स में भी स्पेसिफिकली ये आ सकते हैं। एटियोलॉजी स्पेसिफिक, ये बैक्टीरिया की वजह से, एटियोलॉजी नोन दैट इज बैक्टीरिया। और साइन एंड सिम्टम्स क्या है कि टेंडरनेस वहां पर आपको फील होगा, टेंडरनेस मीन हार्डनेस आपको फील होगा, और पेनफुल एक लंप आपको वहां पर देखने को मिलेगा। कहां पर, चीक में और अंडर द चेन। और चीक में क्यों, क्योंकि वहां पर कौन सी ग्लैंड है, पहले मैंने बात की पैरोटिड ग्लैंड। और सीवियर केसेस में आपको फीवर भी होगी और चेल्स भी आपको आएंगे, और जनरल वीकनेस, ओवरऑल बॉडी वीकनेस आपको आएगी। अब यहाँ पर ये चेल्स देखिए, फीवर तो आप सब जानते हैं कि इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, लेकिन चिल्स में इस तरह नहीं है। चिल्स में इस तरह है कि आपकी स्किन पर आपको कूल्ड सेंसेशन फील होगा, और आपको कभी कभार शिवरिंग इंक्रीज और डिक्रीज, जो लरसता है इंसान, वो भी आ जाता है। और उसकी मैकेनिज्म ये है कि जनरल बस शॉर्टली आपको बताऊं कि उसमें जो हमारे ब्लड का जो टेम्परेचर है और जो हमारी स्किन का टेम्परेचर है वो दोनों मैच नहीं कर पाते। फीवर में दोनों एक जैसे होते हैं, जबकि जो चेल्स होते हैं ये भी फीवर की एक टाइप है, लेकिन वो शीवरिंग जो आपको सर्दी सी लगती है, इस फीवर को हम चेल कहते हैं। इस पे इंशाल्लाह कभी डिटेल से इसकी मैकेनिज्म पर बात करेंगे। नाउ अब ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट्स, फ्लूइड इनटेक, ऑलरेडी उसमें मैंने बात की कि क्यों, अगर इंट्रावीनसली आप दे सकते हैं तो इंट्रावीनसली भी आप दे सकते हैं। अगर वो पेशेंट पानी पी सकते हैं या ड्रिंक्स ले सकते हैं तो फ्लूइड्स आप उसको ओरली भी दे सकते हो। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स हम इन्फेक्शन के खिलाफ देते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया इन्फेक्शन डिजीज, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के खिलाफ हम वो देंगे। नाउ डे स्टूडेंट्स, वार्म कंप्रेसेस भी आप दे सकते हैं। वार्म कंप्रेसेस का मतलब क्या है कि जो जेंटल प्रोबिंग जिस तरह होती है उसी तरह, और वो कहां पर, इन्फेक्टेड ग्लैंड्स के ऊपर। और इसके साथ साथ सलाइवा फ्लो जो है आप चीविंग गम्स के थ्रू, जब आपकी ओरल कैविटी में मूवमेंट होती है, जब आपकी गम्स
मूवमेंट करते हैं तो सलाइवा की प्रोडक्शन होती है। और इसके साथ साथ शुगरलेस कैंडीज इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगरलेस कैंडीज ये चॉकलेट्स होते हैं जहां पर जो स्पेसिफिकली कौन से पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, शुगर विद शुगर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इसके साथ साथ ऑरेंज जूसेस भी ले सकते हैं। और अगर ये मेथड काम नहीं करता तो याद रखें डियर स्टूडेंट, फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं जहां से ग्लैंड को ड्रेन किया जाता है, क्लीन एंड क्लियर, ड्रेन में क्लीन एंड क्लियर किया जाता है उसको। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक ऑन द वायरल इन्फेक्शन। ये थर्ड वन है हमारे पास, थर्ड टाइप। वायरल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन है जो कि सिस्टेमिक होती है। सिस्टेमिक का मतलब क्या है, दोज इन्फेक्शन विच इन विच पैथोजन गेट एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज नोन एज सिस्टेमिक डिजीजेस और इन्फेक्शन। इसमें वायरस जो है सिस्टेमिक डिजीजेस, सिस्टेमिक सिस्टम तक चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम तक चले जाते हैं। और ब्लड स्ट्रीम तक जब वो चले जाते हैं तो ब्लड सारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। और होल बॉडी में जब वो चली जाते हैं तो याद रखें ये मल्टीपल ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, sjogren सिंड्रोम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें फिर आपको मैं बताऊंगा, वहां पर ये याद रखें। तो ये वायरल इन्फेक्शन जो है वो कभी कभार सलाइवरी ग्लैंड में भी क्या कर जाते हैं, वो रह जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से फेशियल स्वेलिंग आ जाती है, पेन आ जाती है, डिफिकल्टी इन ईटिंग आ जाती है। और ये डिफिकल्टी इन ईटिंग डिस्फेजिया भी इसको कहते हैं। इस पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लेक्चर अपलोड की भी है पहले, वो आपको लिंक यहाँ से मिल जाएगी, आप देख सकते हैं डिटेल से। मैंने वहाँ पर डिस्फेजिया, डिस्फेजिया, डिस्प्लेजिया सब पे मैंने बात की है, कंपैरेटिव टर्म्स हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होते हैं टू अंडरस्टैंड, वहाँ पर मैंने इजीली इसको समझा दिया है। और कॉमन एग्जाम्पल जो वायरल इन्फेक्शन के लिए वो कौन सा है, मम्स है, ये इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें। एटियोलॉजी क्या है इसके लिए, एटियोलॉजी वायरसेस हैं। और वायरसेस कौन से वायरसेस, यही वायरसेस, मम्स। साइन सिम्टम्स क्या है, इसमें आपको फीवर होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और पुअर एपेटाइट होगा। क्या, पुअर एपेटाइट। पुअर एपेटाइट का मतलब ये कि आपको द लॉस ऑफ हंगर होगा, आपको भूख नहीं लगेगी। इसके साथ साथ हेडेक, सर दर्द होगा, मसल में आपको दर्द फील होगा, जॉइंट्स में आपको पेन फील होगा। और मेलिएज, इसका क्या मतलब है ये समझे, मेलिएज यहाँ पर, वो फैटीज और ये सारे कुछ टर्म्स है, टायर्डनेस, इंशाल्लाह इस पर भी एक लेक्चर हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। मेलिएज सिंपल याद रखें कि जब आपकी ओवरऑल बॉडी में आप वेल फील नहीं करते, सेहतमंद फील नहीं करते, आप अपने आप को बीमार फील करते हो, तो इस फीलिंग को हम क्या कहते हैं, व्हेन यू फील अनवेल एंड यू फील सिक योर बॉडी, दिस फेनोमेना इज नोन, दिस कंडीशन इज नोन एज मेलिएज। अच्छा, नाउ अब ट्रीटमेंट क्या है, तो वायरल इन्फेक्शन है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑन देयर ऑन खुद से खत्म हो जाती है। और इसकी मैकेनिज्म पर भी कभी इंशाल्लाह बात करेंगे कि वायरसेस में हम मेडिकेशन क्यों नहीं देते, वो क्यों हम कहते हैं कि ये खुद ब खुद रिकवर हो जाएगी। और इसकी मैकेनिज्म बहुत जबरदस्त है। ट्रीटमेंट आप जो प्रोवाइड करेंगे तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज दैट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखें, अपने साथ लिख लें, ओरली बताता हूं कि symptomatic treatment is that sort of treatment in which you treat the symptoms occurs in the patient। मिसाल के तौर पर फीवर आ गया, आपने फीवर के लिए क्या किया, फीवर के लिए आपने फिवरॉल दे दी, फिवरॉल एक इंजेक्शन है, वो आपने लगा दी। इसके साथ साथ आप डिफरेंट मेडिकेशन, इस पर भी ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर अपलोड की है, वो भी यहाँ से आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, डिटेल से मैंने इससे बात की है, लेकिन आपके समझने के लिए यहाँ ये भी काफी है। सिम्टम्स क्या है, रेस्ट। ट्रीटमेंट क्या है, रेस्ट आप दे दें पेशेंट को कि वो रेस्ट करें। इसके साथ साथ फ्लूइड ले लें वो, और डिहाइड्रेशन से खुद को वो बचाएं। इसके साथ साथ एसिटामिनोफेन, या इसको, इसका जो दूसरा नेम है जो मार्केट में मिलती हैं, ये ड्रग, तो इसको हम टाइलिनॉल कहते हैं। और ये टाइलिनॉल पेन और फीवर के लिए एज एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, यानी वो मेडिकेशन जो हम पेन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं उनको एनाल्जेसिक कहते हैं, और जो हम फीवर के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटी पायरेटिक। और इसमें मैंने फार्माकोलॉजी में डिटेल से बात की है, वो लेक्चर्स आप वहां से देख सकते हैं।